Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. अच्छा भाई, डेंसिटी और प्रेशर का चैप्टर है तो आसान। प्रेशर के अंदर थोड़ा बहुत कंटेंट जो है वो कह लो कि डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा इसके अंदर डिफिकल्टी लेवल आता नहीं है। तो अगर हम डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से शुरू करें, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो वैसे तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कभी कभार जो है डिफिकल्टी लेवल इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलो अगर हम एक जनरल उससे ही चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं मास के ऊपर, मास और वेट का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मास की जब आप बात करते हैं तो मास की डेफिनेशन को आप करते हैं द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास। अब आप अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी डिफाइन नहीं करेंगे, सही, वी आर नॉट सपोज्ड टू डिफाइन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज मास। अब आप बोलेंगे द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास। पॉइंटर्स के हिसाब से देखें तो ऐसा यूनिट इसका किलोग्राम्स है, सही, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जब आप वेट के ऊपर जाते हैं तो वेट में द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, on mass, see, is called weight. ग्रेविटेशनल फोर्स का जो असर होता है किसी भी मास के ऊपर, किसी भी प्लैनेट की मौजूदगी के अंदर खासतौर पर अगर हम देखें तो उस चीज का वेट के पर्सपेक्टिव से जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हो, बेसिकली डिफाइंड एज वेट। तो उसका ऐसा यूनिट है दैट इज न्यूटन्स, कैपिटल N, और क्योंकि ये फोर्स है तो ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाली बात। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आप मास पर यूनिट मास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और ये प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करती है, और ये एक ही प्लैनेट में भी वेरी करती है। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से देखो तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को आप डिफाइन करते हो फोर्स पर यूनिट मास the point field. Right? The force per unit mass at a point in a gravitational field, that is basically the gravitational field strength. Gravity की strength कितनी, gravity कितनी strong है, कितनी weak है। आप लोग मुझसे A2 भी पढ़ चुके हैं तो लाजमी सी बात है कि आप लोगों को ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट जो है वो पता है। इसमें आप दो बातें आप अपने ध्यान में रखिएगा। जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, it varies with elevation। एलिवेशन के साथ इस चीज में वेरिएशन आती है, जितनी हाइट पे जाएंगे उतना डिफरेंस आएगा। यहाँ पे तुम्हारा नेट मेरा ख्याल से रजी गया होगा, लीव करके रिज्वाइन कर लो। सही, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इट वेरीज विद एलिवेशन। तो जितने हायर एलिवेशन पे जाएंगे ग्रेविटी वीक होती चली जाती है, इट डिक्रीजेस एज हाइट इंक्रीज। एक बात और जो यहाँ पे कहते हैं कि स्ट्रेंथ वेरी कर रही है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वेरी कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि आसान करने के लिए कभी बार चीजों को हम अज्यूम करते हैं कि वेरिएशन लीनियर है, हम जनरल एवरेज निकालते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल समटाइम्स
the variation is considered to be a linear variation and hence it is assumed to be like for example कि आप अगर जनरल स्मॉल हाइट के ऊपर वेरिएशन देखेंगे तो आप क्या देते हो कि चलो ठीक है यार कर दो। हालांकि अभी आप लोगों ने कर्व्स बनाए थे तो वो इनवर्स स्क्वायर का फंक्शन होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, सही। तो इनवर्स स्क्वायर के साथ वेरिएशन होती है, लेकिन अगर छोटी हाइट्स के ऊपर बात की जाए तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि भाई एवरेज ये लीनियर वेरिएशन है, सही है। और आप एवरेज जो है वो वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं कि भाई अभी इतनी हाइट पे इतनी थी, आगे ऊपर इतनी हो गई है, तो ऑन एवरेज ये एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन ये सिर्फ एक समझने के लिहाज से और क्वेश्चंस में कभी कभार सॉल्व करने के लिहाज से यूज किया जा सकता है। अच्छा, अब हम जब इन चीजों को देख लेते हैं, मास क्या है हमारे पास वेट क्या है, ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ क्या है, फिर हमारे पास बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम का जो मामला है, आप वैसे भी जानते हैं कि वॉल्यूम को डिफाइन किया जाता है एज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी। किसी ऑब्जेक्ट ने, किसी सब्सटेंस ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, कितनी एरिया को उसने घेरा हुआ है, दैट इज बेसिकली डिफाइंड एज द वॉल्यूम। ठीक, रेगुलर शेप्ड हो इरेगुलर शेप्ड हो, दोनों का वॉल्यूम को मेजर करने का आपको रास्ता पता है। इफ इट्स रेगुलर शेप, सही, रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट में आप मेजर करते हो डायमेंशंस, सही, आप मेजर करते हो डायमेंशन, जो जरूरी डायमेंशन जैसे हाइट, विड्थ, रेडियस एक्सेट्रा, सही, हाइट हो गई, विड्थ हो गया, रेडियस हो गया, सही। आपने डायमेंशन में ये की और आप करते हो अप्लाई द रिस्पेक्टिव फॉर्मूला। तो क्यूबॉइड है, क्यूब है तो लेंथ क्यूब,